हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और हमने स्वर संधि तो पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, तो अब हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरद प्लस चंद्र तो शरद चंद्र। ये हमने पहले भी देख लिया है। तो पहले हम ये देखेंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्योंकि जब हम व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ेंगे तब हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो क वर्ग में तो हो गया क, ख, ग और अण। च वर्ग में च, छ, ज, झ और अण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। ऐसे ही त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। आगे बढ़ते हैं। पहला नियम, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो ग, क का ग, च का ज, ट का ड और प का ब हो जाता है। मतलब किसी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे हमने ये वर्ग देखे, इसका पहला वर्ण क्या है? क है। क वर्ग का, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट और त का त और प वर्ग का प। अगर इसका मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा है हमारा? तीसरा ये ग और ये घ, ज और झ, ड और ढ, द और ध, ब और भ, इससे हो जाए तो ये क्या कर रहा है वो बता रही हूं मैं। या फिर य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है और प का ब हो जाता है। जैसे दिक् प्लस गज, तो दिक् क वर्ग का पहला वर्ण है और ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये दोनों मिलके क्या होगा? क का क्या हो जाएगा? ग, तो दिग्गज। वैसे ही वाक प्लस ईश तो वागीश, क का ग हो गया। अच प्लस अंत तो अजंत। षट प्लस आनंद तो षडानंद। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो ये वर्ग है हमारे, इसमें अगर ये जो पहला वर्ण है ये सब क, च, ट, त और प, अगर इसका मेल न और म से हो जाए तो इसका क्या होगा? ये जो सारे पांचवे है वर्ण वह बन जाते हैं। ठीक है, जैसे वाक प्लस मय तो वागणमय, अच प्लस नाश तो अन्नाश, षट प्लस मास तो षणमास, उत प्लस नयन तो उन्नयन, अप प्लस मय तो अमय। ठीक है, आगे त का मेल ग, ध, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो तो त का क्या हो जाएगा? द। ठीक है, जैसे सत प्लस भावना, तो त का मेल किससे हो रहा है? भ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त का द तो सद्भावना। वैसे ही जगत प्लस ईश तो जगदीश, भगवत प्लस भक्ति तो भगवती, सॉरी भगवत भक्ति, तत् प्लस रूप तो तद्रूप, सत प्लस धर्म तो सद्धर्म। अब देखते हैं, त से परे च या छ होने पर च, मतलब त के बाद अगर च या छ आए तो क्या हो जाएगा? त का च।
वैसे ही अगर त के बाद ज या झ आए तो क्या हो जाएगा ज, और ट या ठ आए तो हो जाएगा ट। वैसे ही ड या ढ आए तो हो जाएगा ड, और त के बाद ल आए तो क्या हो जाएगा त का ल। यहाँ पर उदाहरण है, जैसे उत प्लस चारण, तो त के बाद क्या है च, तो त का क्या बन जाएगा च, तो उच्चारण। सत प्लस जन तो क्या हो गया, त के बाद आया ज तो क्या बन जाएगा ज, तो सज्जन। उत प्लस झट्टिका तो उज्जटिका। तत् प्लस टीका तो त का ट बन गया, तो तट्टिका। उत प्लस डयन तो उड्डयन। उत प्लस लास तो त का ल हो गया, तो उल्लास। ठीक है, अब आगे। त का मेल यदि श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, तो त और श का मेल हो रहा है, तो त का क्या बन जाएगा च और श का बन जाएगा छ, तो उच्छवास। उत प्लस शिष्ट तो उच्छिष्ट। सत प्लस शास्त्र तो सच्छास्त्र। ठीक है, वैसे ही त का मेल यदि ह से हो तो त का तो द बन जाएगा और ह का ध हो जाएगा। जैसे उत प्लस हार तो उद्धार, क्योंकि यहाँ पर त और ह का मेल हो रहा है, तो त का बन गया द और ह का बन गया ध, तो उद्धार। ऐसे ही कुछ उदाहरण है। उत प्लस हरण तो उदाहरण। तत् प्लस हित तो तद्धित। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर स्वर है और स्वर का मेल छ से हो रहा है तो छ के आगे च लगाया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद तो स्वच्छंद, क्योंकि यहाँ पर व के बाद व के साथ अ मिला हुआ है, तो अ और छ का मेल हुआ तो यहाँ पर च और बढ़ा दिया गया। आ प्लस छादन तो आच्छादन। संधि प्लस छेद तो संधिच्छेद। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद। ऐसे ही अब आगे देखते हैं। म के बाद म का द्वित्व हो जाता है। मतलब जैसे म के बाद अगर म आता है तो म का द्वित्व मतलब मम आ जाता है। तो जैसे सम प्लस मति तो सम्मति। सम प्लस मान तो सम्मान। ठीक है, आगे। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार मतलब ये बिंदी। ठीक है, जैसे किम प्लस चित, तो म के बाद क्या है च, तो किंचित। किम प्लस कर तो किंकर। सम प्लस कल्प तो संकल्प। सम प्लस चय तो संचय। सम प्लस तोष तो संतोष। सम प्लस बंध तो संबंध। सम प्लस पुण्य तो संपूर्ण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। तो सम प्लस योग तो संयोग, म का अनुस्वार हो गया। ऐसे ही सम प्लस रक्षण तो संरक्षण। सम प्लस विधान तो संविधान। सम प्लस वाद तो संवाद। सम प्लस क्षय तो संचय। सम प्लस लग्न तो संलग्न। सम प्लस सार तो संसार। अब आगे देखते हैं। री र श से परे न का ण हो जाता है। मतलब अगर री र और श के बाद न आए तो उसका क्या होगा ण। परंतु च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स का व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता। जैसे ये र प्लस न का क्या हो जाएगा अण, और अगर र के बाद म आ जाता है तब भी अण होता है न का। ठीक है, जैसे परि प्लस नाम तो परिणाम। वैसे प्र
प्लस मान, तो ये र और म का मेल हो रहा है, इसलिए न का क्या हो जाएगा, ण, तो प्रमाण। अब आगे देखते हैं, स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श हो जाता है। मतलब स के बाद अगर अ आ के अलावा कोई और स्वर आता है तो स का क्या बन जाएगा, श। ठीक है, और अगर मतलब ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, अभी प्लस सेक तो अभिषेक, नि प्लस सिद्ध्य तो निषिद्ध, विषम तो विषम। क्योंकि यहाँ पर देखो ये सारे जो ई की मात्रा, ये सारी तो अ आनी है, दूसरा स्वर है, इस और इसके बाद सब स आ रहे हैं, इसलिए स का क्या बन जाएगा, श। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।